वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा सेपरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वी नो heterogeneous mixture is a mixture which has different phases. So particles in heterogeneous mixture have clear boundary of separation. So separation of constituent from heterogeneous mixture is quite easy and can be done by physical methods like filtration, separating funnel, sublimation, evaporation, magnetic separation method, winnowing, sieving, froth flotation process, gravity separation method, etc. आज का हमारा टॉपिक वही है बेटा सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नेम द मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन या आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर। फर्स्ट है बेटे आयरन पिंस या आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड, या आयरन पिंस या आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सल्फर। सैंड की जगह सल्फर भी आ सकता है बेटा। तो इसको हम करेंगे बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से बेटा। अभी बताते हैं व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्ट बेटा, इसको आप सीविंग या विनोविंग से बेटा। टी लीव्स फ्रॉम टी, या तो फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे बेटा या सीविंग मेथड यूज करेंगे या विनोविंग। डाइज इन ब्लैक इंक या ब्लू इंक। तो कलर्ड सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी से बेटा। तो आंसर 1 का फर्स्ट, इट कैन बी डन by magnetic separation method, magnetic separation method बेटा। और बेटा इसी का एक नाम और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बेटा। मैग्नेटिक मेथड को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बोलते हैं बेटा। सेपरेशन मेथड बोलते हैं। फिर है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है बेटा। मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक बात है बेटा। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तो आपसे इसका प्रिंसिपल पूछा जाएगा बेटा। ये मेथड क्या है, तो भी प्रिंसिपल ही लिखना है बेटा। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट either or particle या बेटा impurity should be magnetic in nature। एक मैग्नेटिक होना चाहिए दोनों में से, तो दूसरा बेटा नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इन नेचर। चाहे और पार्टिकल मैग्नेटिक हो, चाहे वही इम्प्योरिटी हो।
एक मिनरल होते हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, एक और होते हैं। मिनरल क्या होते हैं? दीज आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग आर नोन एज मिनरल्स। तो मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग, जो नेचर में अकर करते हैं, जो अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो आउटर थीन लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, CRUST, उसमें प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, जिनको खानों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और ओर्स क्या होते हैं बेटे? ORES, दीज आर दोज मिनरल, ये वो मिनरल हैं फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजली एंड चीपली। उन मिनरल को और कहते हैं जिनसे किसी मेटल को प्राप्त करना सस्ता और आसान होता है, वो ओर्स कहलाते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में बेटे? ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी और मिनरल होते हैं लेकिन सभी मिनरल और नहीं होते बेटा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट या तो और पार्टिकल बेटा या इम्प्योरिटी शुड बी मैग्नेटिक होना चाहिए बेटा। अगर और पार्टिकल मैग्नेटिक हैं तो मैग्नेट लगाएंगे और पार्टिकल अलग हो जाएंगे, या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है तो इम्प्योरिटी अलग हो जाएंगे बेटा। चाहे आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड हो, आयरन फिलिंग फ्रॉम सल्फर हो, फिलिंग्स को हो, पिंस को हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ज़्यादातर ये आयरन, जिसमें आयरन हो बेटा, Fe2O3, Fe3O4, Fe2, CuFeS2, इनके लिए यूज होता है बेटा ये। सेकंड बेटा, सेकंड एंड थर्ड बेटा दोनों का एक ही आंसर है बेटा। इट कैन बी डन बाय सेविंग SIEVING बेटा। जैसे किसी चीज़ को छानना बेटे, बड़ी बड़ी जैसे छलनी होती है बेटा, वीट रख देते हैं, जो भी इम्प्योरिटी है वो नीचे चले जाएगी, वीट ऊपर रह जाएगा बेटा। या विनोविंग बेटा, WINNOWING बेटा, विनोविंग। जैसे पुराने समय में ना बेटे हवा से वीट है, उसके अंदर और पार्टिकल हैं, लाइटर पार्टिकल तो हवा के साथ चले जाएंगे बेटा, और हैवी पार्टिकल जो वीट है वो वही रह जाएंगे बेटा। बरसाना बोलते हैं इसको, बरसाते हैं जैसे बेटा। और वो छालना, जैसे वहाँ चाय की पत्ती होती है बेटा छलनी में, वो ऊपर रह जाती हैं, फिल्ट्रेट है, मिल्क है, वाटर और नीचे आ जाता है। तो टी लीव्स फ्रॉम टी है, ये फिल्ट्रेशन से भी अलग करते हैं बेटा इसको। फोर्थ है बेटा, आंसर 1 का 4 बेटा। इट कैन बी डन बाई, कलर्ड सब्सटेंस को अलग क्रोमेटोग्राफी से करते हैं बेटा। इट कैन बी डन बाई क्रोमेटोग्राफी, और इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है बेटा? जैसे पार्टिकल का किसी सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाना बेटा, एक्यूमुलेट होना, कंसंट्रेट होना, वो एडजॉर्प्शन कहलाता है। और कोई पार्टिकल जब किसी के अंदर चला जाता है बेटा,